आज आज हम पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हम हुसैन पर रोने के लिए जमा हुए। एक तुमने नजारा उठाया हम पूरी दुनिया के लिए कि नमूना रखते हैं कि हम हुसैन पर रोने के लिए इस मकाम पर जमा हुए हैं। ये जुमला पहुंच गया। देखो अभी तो मैंने कुछ नहीं कहा ना, लेकिन आवाजें बदल हो गई। भाई अब मुझे बताओ कि तुमने इमाम मोहम्मद तकी का चेहरू बनाया, तुमने इमाम रजा का चेहरू बनाया? नहीं बनाते ना, फकत हुसैन का चेहरू बनाते हो। तो ये हुसैन का चेहरू तो उनके बारिश जिंदा थे चेहरू बनाने के लिए, और इसका बारिश शाम के कैद खाने में था। आले मोहम्मद जिस कैद खाने में थे उस पर छत नहीं थी, और आले मोहम्मद जिस कैद खाने में थे उसकी दीवारें इतनी छोटी थी कि कोई भी नाका सवार जब गुजरता था तो कीड़ियों पर निगाह पड़ती। ऐसे आलम में चंद जुमले सुनो आले मोहम्मद की बातें और आले मोहम्मद के दिन गुजर रहे थे। एक रात यजीद ने ख्वाब देखा, पैगंबर अकरम को देखा कि वो अपने शीशे मुतहर पकड़ के कहते हैं कि मेरे बेटे हुसैन ने क्या तफसीर की। मेरे बेटे हुसैन ने क्या कथा की थी, और झगड़ा था तो हुसैन से था, ये उसके बच्चों ने क्या तफसीर की। जुमले सुनो तुम्हारी सदाएं बदल हो। इधर यजीद ने ख्वाब देखा, घबरा के उठा, एक गुजरे में गया, उसे में बैठ के रोने लगा। आगे बल हुसैन ने मेरा वाकिफ क्या दिया, वो रो रहा था। इतने में उसकी सौदा हिंदा ने अपने कमरे में ख्वाब देखा कि आसमान से कमारी उतरी, कुछ बीवियां निकली हमारी से, दरमियान में कोई बीवी थी, बीवियों ने उस बीवी के सारे काम लिए। वही भाई कहने लगी मेरे हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा था। इंदा ने ख्वाब में था कि बीवी आप आएगा, मेरे बेटे हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा था। इंदा तरफ गई, मेरी रसूल की बेटी है, ये खातून ने कहना था। अब रात में आँख खुल गई, आँख खुल गई। कुछ जुमले सुनो, चंद जुमले। अब रात में इंदा की आँख खुल गई, घूमती हुई यजीद को चली। यजीद अपने हुजरे में मिला, अपने सर को पीट रहा था और कह रहा था हुसैन ने मेरा क्या बिगाड़ा था। कहा आजाद क्यों नहीं करते, शुरू होने दो, शुरू होने दो, हम इन असीरों को आजाद कर देंगे। शुरू हुई, कासिद आया, सज्जाद चलो तुम्हें यजीद ने बुलाया, वो भी निपट गए। शहजादी ज़ैनब निपट गई। अब अम्मा तसल्ली रखे, मैं जाके वापस आता हूँ। आए यजीद खड़ा हुआ, एहतराम करके बिठाया, कहा फर्जंद रसूल बड़ी गलती हुई, बड़ी गलती हुई, अब आप आजाद हैं, जहाँ चाहे चले जाए। रो के कहने लगे कि तू तो जानता है ना कि बाबा के बाद काफिले की क़ियादत मेरे पास नहीं है, मेरी फूफी ज़ैनब के पास है। अगर वो कहेगी कि आजाद हो जाओ, हम आजाद हो जाएंगे। अगर वो कहेगी कि नहीं कैद खाने ही में रहना है, तुम मरते तब तक कैद खाने में रहे हो। दो जुमले और सुनो। कहा जाओ अपनी खूबी से पूछ के आओ। सज्जाद आए, क्योंकि अम्मा यजीद कहता है कि आज से तुम आजाद हो, क्या मैं आजादी कबूल करूं। कहा कि हाँ बेटे कबूल कर ले, फकत दो शर्त हैं। पहले तो ये कि लूटा हुआ माल वापस आ जाए, और दूसरे ये कि हम हुसैन पे जी भर के रो न सके। वो लोग कैद खाने में सो रही है,